हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 10th की मैथमेटिक्स के बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अपन ने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 8 ट्रिगोमेट्री अपन ने स्टार्ट की थी। उसमें अपन ने जो प्रश्नावली आपके 8 की है उसमें उसके सब यूनिट है 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर लिया था। ट्रिगोमेट्री के बेसिक जो कंसेप्ट थे, जो बेसिक फंडामेंटल थे, जो फॉर्मूले यूज होने वाले थे वो मैंने आपको समझा दिए थे और दोनों प्रश्नावलियां अच्छे वे से फाइंड आउट करवा दी थी और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई थी। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे जो 8 नंबर की प्रश्नावली है उसमें उसके सब यूनिट है 8.3, उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इसके जो इसमें फॉर्मूले यूज होंगे उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो देखो, क्लास आपकी 10th है। क्लास कितनी है आपकी? 10th है और मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन। और प्रश्नावली कितने की है? यूनिट नंबर आपकी यूनिट नंबर है इस बार ट्रिगोमेट्री के अंदर 8.3 यानी कि 8.3 की यूनिट को अपन पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले इसमें जो बेसिक बात यूज होगी, जो बेसिक फॉर्मेट यूज होगा उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें बेसिक फॉर्मेट क्या यूज होने वाला है? जैसे आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, उसके बाद में कोसेक थीटा को सॉरी टेन थीटा, उसके बाद में आपका कोट थीटा आता है, उसके बाद में आपका सेक थीटा आता है और उसके बाद में आपका कोसेक थीटा आता है। ये आते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप इसमें 90 में से लेस करोगे यानी कि न्यून कोण लेके चलोगे तो ये एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा में, टेन कोट में चेंज होगा और कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। अभी तक की जो बात की है आई थिंक आपको नहीं समझ में आई है, मैं बता देता हूँ आपको। जब आप साइन 90 माइनस थीटा लिखते हो तो वो क्या आ जाएगा आपका? कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो वो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा और जब आप कोस 90 माइनस थीटा करते हो तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर टेन के लिए यूज करें तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा आएगा आपका। और जब कोट की बात करें, कोट 90 माइनस थीटा वो आपका टेन थीटा में चेंज होगा। आगे चलते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो आ जाएगा आपका क्या? सेक थीटा। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपस में चेंज होंगे। न्यून कोण के लिए होंगे ये थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपन ने लिया है साइन 30 डिग्री, ठीक है, इसकी तो वैल्यू पुटअप होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि साइन 30 को तुम क्या लिखोगे, कैसे आएगा साइन 30। जैसे ये है आपके पास, तो आपको ये लिखना है साइन, अब देखो साइन 30 डिग्री है तो साइन 90 माइनस कितना घटाऊं कि मेरे पास साइन 30 बचे, तो 90 में से 30 घटा लिया, कितना बचे? सॉरी, 90 में से 60 घटा लिया, कितना बचेगा? 30 ही बचेगा। तो ये किस में चेंज हो गया? कॉस 60 डिग्री में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री में चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, मान लो ये क्या था? साइन ए डिग्री, और ये क्या है? मान लो कॉस बी डिग्री। जब तुम ए और बी डिग्री, ए और बी दोनों का टोटल करोगे तो वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो आपको बेसिक सा इतना ही याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा बन जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बस ये है। ये फॉर्मेट अगर आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, तो जो आपकी यूनिट नंबर 8.3 है वो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। अब देखो, इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन। जैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे उनके माध्यम से आपको जल्दी और फास्ट समझ में आ जाएगा।
देखो भाई, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ये बस यही बेसिक कंसेप्ट था इसका जो आपको काम आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे वे से सोल्व आउट कर सकते हो, आपको इतना इसमें जोर नहीं आएगा। तो मैं लेता हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है अपन को। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन में कॉस 72। सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, और इसमें आपको दे रखा है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस कितना दे रखा है 72 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको सोल्व आउट करते हैं अपन, बहुत ही इजी वे से इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई ध्यान से, अभी मैंने बताया इसमें से किसी भी एक को तुम चेंज कर लो, किसी भी एक में से किसी एक को चेंज कर सकते हो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा साइन 18 एज इट इज लिख लिया मैंने, साइन 18 डिग्री बट्टे मैंने लिखा, देखो कोस 72 कब आएगा, जब तुम करोगे कोस 90 माइनस 18 डिग्री। समझ गए तुम, 90 में से 18 घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 72 डिग्री। अब जैसे ही ये कोस 90 माइनस थीटा बना तो ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी आपका साइन 18 है और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका साइन 18 आ जाएगा। ये कट जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा 1 बनेगा। मैंने पहले ही बताया था आपका कि जो 18 और 72 है साइन थीटा और कोस थीटा में, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 90 बनेगा। देख लो चाहे 18 प्लस 72 कितना होता है 90 होता है। अब चाहे इसको तुम, ठीक है, इसको आप 90 में से 18 घटा दोगे 72 बचेगा, या फिर 90 में से 72 घटाओगे तो 18 बचेगा। कैसे भी चेंज कर लो रिजल्ट एक ही आएगा। तो सबसे पहले अपन ने चेंज करके देख लिया कि साइन 18 बट्टे कोस 72, साइन 18 एज इट इज रह गया। कोस, अब देखो कोस 72 लाना है तो कोस 90 में से मैं कितना घटाऊं, 18 घटा दूं तो मेरे पास 72 आ जाएगा। और जैसे ही अपन ने कोस 90 माइनस थीटा किया वो साइन थीटा में चेंज हो गया, ऊपर भी साइन 18 नीचे भी साइन 18, और रिजल्ट क्या आ गया अपना 1 आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है इसने, टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में है कोट 64 डिग्री। अब देखो इसको सोल्व आउट करते हैं, किसी भी एक को चेंज कर लो। तो ऊपर कितना है टेन 26 डिग्री, इसको एज इट इज रहने दो। कोट मुझे 64 डिग्री लाना है तो मैंने लिख दिया कोट 90 में से कितना घटाऊं कि 64 आ जाए। तो तुम बोलोगे सर 26 घटा लो, कितना घटा लो 26। देखो कोट एज इट इज रहना है 64, तो 90 में से 64 कब आएगा, जब 90 में से 26 घटा देंगे। और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट, देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कोट इसमें क्या यूज हुआ है, कोट 90 माइनस थीटा, क्या यूज करेंगे कोट 90 माइनस थीटा बराबर में क्या आएगा टेन थीटा। इसमें अपन ने क्या यूज किया था, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आया था अपना साइन थीटा। ये आपको अलग से लिख के बता देना है। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, टेन, ऊपर 26 डिग्री है 26 रख लो, नीचे कितना है 10 ही रहेगा, 90 माइनस थीटा हो गया कितना 26, ये कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 1, और ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड वाले में क्या दे रखा है आपको, कोस 48 माइनस साइन 42, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ, कोस 48 को, कोस 48 एज इट इज रख लिया, माइनस साइन 42 कब आ सकता है अपने पास, जब आ सकता है साइन 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब आगे चलो, तो कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री, जैसे ही ये साइन 90 माइनस थीटा बनेगा कोस में चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा कोस 48 डिग्री आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, रिजल्ट क्या बना 0 क्या बन जाएगा आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसके 3 क्वेश्चन थे वो अपन ने फाइंड आउट कर लिए हैं। एक और कर लेते हैं इसका चौथा।
आपको दिखाई दे रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। आप इसको अच्छे से फाइंड आउट कर लो। दिख रहा है नीचे तक, तो उसको भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि कोसेक 31 डिग्री, ठीक है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसको एज इट इज पड़ा रहने दो तुम। कोसेक 31 डिग्री माइनस, इसको चेंज कर लो। ये कब होगा चेंज? ये तब होगा चेंज जब सेक 90 माइनस कितना घटाए कि 59 बचे। तो तुम बोलोगे सर 31 घटा लो। अब देखो, कोसेक 31 डिग्री माइनस, ये किस में चेंज हो गया? कोसेक में हो जाएगा। कोसेक 31 डिग्री, जब ये कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये 8.3 यूनिट का पहला क्वेश्चन था, उसमें 4 क्वेश्चन थे जो अपन ने फाइंड आउट कर लिए हैं। आप जल्दी से क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस फाइंड करना चालू कर दें। आगे बात समझ में? और फिर से दोबारा से आप अपनी इसको नोटबुक में लिखना, ताकि आपको अच्छे वे से ज़्यादा टाइम तक याद रहे और आप एग्जाम में इनको कर पाओ। अब पढ़ेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रहा है कि दिखाइए कि, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो क्या बोल रहा है ये। पहला है tan 48 डिग्री, चलो ठीक है, प्लस इंटू है, सॉरी, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, फिर आगे चलो tan 67 डिग्री, ये सब इंटू में है, बराबर क्या है? 1। बराबर 1 आता है या नहीं आता है, उसको अपन देखें। तो इनमें से देखो 42, 48, 23, 67, इन दो में से एक को चेंज कर लो। ये सब क्या है? गुणा में है। इसको एज इट इज रहने दो तुम। क्या? tan 48 डिग्री गुणा tan 23 डिग्री, इसको एज इट इज रहने दो, इसको चेंज कर लो। tan 42 डिग्री कब आ सकता है मेरे पास? जब tan 90 में से कितना घटा लूं मैं? 48। समझ गए? फिर आगे चलो, tan 67 डिग्री कब आएगा मेरे पास? जब मैं tan 90 में से कितना आएगा? ये 23 घटा लूं। कितना घटा लूं? 23। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 67 डिग्री आ जाएगा। सुनो ध्यान से, ये किस में चेंज हो गया? चौके लगा के लिख देना, चौके लगा के, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है। क्या होता है? कोट थीटा होता है। देखो भाई, ये एज इट इज रहेगा, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। ये कितना आ गया? ये कोट में चेंज हो गया, कितना आया? कोट 48 डिग्री इंटू, ये आ जाएगा आपका कोट 23 डिग्री। आगे बात समझ में? अब अपन ये भी जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। क्या होता है? 1/tan थीटा। इनको चेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ये आ जाएगा 1/tan 48 डिग्री, और ये आ जाएगा 1/tan 23 डिग्री। 48 से 48, 23 से 23, रिजल्ट क्या आएगा? 1। और ये क्या आ रहा है? RHS साइड में आ रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। tan 48 अक्सर एग्जाम में आता है। tan 48, tan 23, tan 42 और 67, इन दोनों को ऐसा का ऐसा रखा, इनको 90 माइनस थीटा लिख लिया। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा में चेंज होता है, ये जेटीज आ गया, ये कोट 48, कोट 23, फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। इनको चेंज किया और अपना रिजल्ट आ गया। ये था जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पहला क्वेश्चन जो अपन ने अच्छे वे से फाइंड आउट कर लिया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर चाहे आप इसको फास्टली अपनी नोटबुक में लिख लो, रोक के लिख लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है? वीडियो को रोक लिया करो और उसके बाद में क्वेश्चन को लिख लिया करो आप। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी और फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री
फिर cos 52 डिग्री माइनस क्या है sin 38 और क्या है sin 52 डिग्री, ये है ना। हाँ, बराबर 0। ये बोल रहा है कि क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो तुम किसी भी एक को चेंज कर लो, जैसे एज इट इज इसको रहने दो, cos 38 डिग्री मैंने एज इट इज रख लिया। समझ गए तुम, क्या रख लिया, एज इट इज रख लिया। इसको चेंज कर लो तुम, तो इसको चेंज करोगे तो ये गुणा में है, गुणा रहने दो। क्या लिखोगे, cos 90 माइनस 38 डिग्री, कितना लिखोगे, cos 90 माइनस 38 डिग्री। समझ गए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, sin 38 ऐसे का ऐसा ही रहने दो, sin 38। फिर इसको चेंज कर लो तुम, क्या लिखोगे, sin 90 माइनस कितना घटे कि 52 बच्चे, तो तुम बोलोगे 38 डिग्री घटा लो। समझ गए, आगे चलो, cos 38 डिग्री गुणा, ये साइन में चेंज हो जाएगा और साइन कितना आएगा, यहाँ से साइन आ जाएगा आपका 38 डिग्री माइनस, इसको कर लो sin 38 पहले से है इंटू ये क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री। इस वाले पार्ट से ये कट जाएगा और आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0, जो किस में है, RHS साइड में दे रखा है। आप, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस चेंज करना है। क्या किया अपन ने, cos 90 माइनस थीटा किया है, वो अपना sin थीटा बना है, और ए किया अपन ने sin 90 माइनस थीटा, वो बना है अपना cos थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था आपका, वो भी कंप्लीट होता है। आप जल्दी से इसको क्या करो, अपनी नोटबुक में लिख लो, फास्टली अपनी नोटबुक में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ये बोल रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। इसने एक दे रखा है अपन को tan 2a बराबर क्या दे रखा है, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, 2a है वो एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम है। तो बड़ा ही सिंपल है, बस चेंज कर लेते हैं। देखो tan 2a ये कब आ सकता है अपने पास, जब मैं लिखूं cot 90 माइनस 2a, ये किस में चेंज हो जाएगा, tan 2a में। इसको एज इट इज लिख लो, cot है या cos है, यहाँ पे cot है, सॉरी यहाँ पे क्या है cot, तो ये आ जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री, cot से cot कैंसिल, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब ये माइनस का 2a इधर आ जाएगा, ये इधर आके प्लस का, तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 बराबर 3a। ए का रिजल्ट निकालोगे आप तो 108 बट्टे 3, 3 बार चला जाएगा, 3 से 18, एक का कितना मान आ गया, 36 डिग्री मान आ जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो तुम। tan 2a बराबर cot a माइनस 18, 2a है वो एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है। tan 2a कब आ सकता है, जब तुम cot 90 माइनस 2a घटा दो, ये cot a माइनस 18 ऐसा का ऐसा रहने दो, cot से cot कट जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 36 डिग्री।
कितनी आएगी, 36 डिग्री आने वाली है। तो इसको आप जल्दी से लिख लो। अगर आप जल्दी से लिख लेते हो तो अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। हो गया होगा आपका, लिख लिया होगा आई थिंक आपने। थर्ड नंबर भी कंप्लीट होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर जैसे जैसे आपको समझ में आए वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में लिखते चला करो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। इसने कहा है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा। क्या कहा है, tan a, यानी कि tan a बराबर cot b ऐसा दे रखा है, और अपन को प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर कितना आता है, 90 डिग्री। तो मैंने अभी बताया था आपको कि टेन हो चाहे कोट हो, साइन हो चाहे कोस हो, सेक हो चाहे कोसेक, जब a और b को जोड़ोगे तो 90 आएगा। इसमें से तुम किसी भी एक का मान रख लो। जैसे मैंने ये रख लिया कि टेन a बराबर, अब कोट b कब आ सकता है मेरे पास, जब मैं क्या लिखूं इसको, कोट b, यानी कि टेन 90 माइनस b, तब भी तो मेरे पास कोट b आएगा। तो यहाँ से टेन कट गया, a बराबर कितना आ गया, 90 माइनस 3, b आ जाएगा। अब b इधर आ गया प्लस का, a प्लस b बराबर कितना आ गया, 90। और ये क्या था, अपन को पूछा गया था। मात्र 3 ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप इस बात को। फिर 5 नंबर भी कर लेते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि सेक फॉर a, इसने दे रखा है सेक फॉर a बराबर कोसेक, कोसेक कितना दे रखा है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। और इसने साथ में बोल रखा है कि जो आपका 4a है वो एक न्यून कोण है, यानी कि जो ये 4a है ये न्यून कोण है। तो चेंज कर लो, सेक 4a कब आ सकता है मेरे पास, सेक 4a, तो मैं लिख दूंगा क्या, जैसे इस प्रकार अपन ने किया था वही कर लेंगे, कोसेक कोसेक, ठीक है, 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। सिंपल सा है कि जब कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो सेक थीटा आएगा। इसको इससे काट दो, क्या आया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। 4a इधर लेके आ जाओ तो a प्लस 4a, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, समझ गए तुम, ये इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 70 ही बचेगा। समझ गए, 70 नहीं 110, 90 प्लस कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 5a बराबर 110, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 22, कितनी आ जाएगी, 22 डिग्री आ जाएगी। अब देखो इसने 4a बोला था, तो 4 गुणा 22, 22 चौक 88, ये किससे कम है, 90 से कम है। तो a बराबर कितना आ गया आपका, 22 डिग्री आ गया। आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे अच्छे से सॉल्यूशन, 22 डिग्री, हाँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लो ताकि अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से फाइंड आउट कर लें। आपके कितने क्वेश्चन और शेष रहे हैं, आपके 2 क्वेश्चन और शेष रहे हैं, तो आप इसको आप जल्दी से क्या करो, लिख लो, नोट कर लो, ताकि आपको जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी करवा दिए जाएं। बहुत ही इजी प्रश्नावली है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूं मैं आपके लिए कि यदि ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतःकोण है ABC, तो अपन को दिखाना है, क्या दिखाना है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बट्टे 2 बराबर कोस A बाई 2। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट मैं पहले ही लगा देता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन को क्या प्रूफ करना है, साइन B प्लस C अपॉन में 2 किसके बराबर होने वाला है, cos A बाई
2। ये आप भाई इंपॉर्टेंट लगा लो, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इजी है और आपको ये लिखना है, इंपॉर्टेंट लगाना है। देखो ये दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ मुझे क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, बी और सी कोण चाहिए, तो यहाँ से बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस ए आ जाएगा, क्यों ए इधर चला गया। अब इसके बट्टे में क्या चाहिए मुझे, 2 और चाहिए, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर यहाँ से 180 माइनस ए बट्टे 2। अब इसको ओनली फॉर इसको चेंज कर रहा हूं मैं, यानी कि b प्लस सी बट्टे 2 बराबर, इसको इससे काटोगे तो तुम 90 माइनस ए बाई 2 ये आ जाएगा, यानी कि b प्लस सी बट्टे 2 और 90 माइनस ए बाई 2। अब दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर लेंगे, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करेंगे, किससे, साइन से गुणा करने पे आई बात समझ। तो क्या आएगा ये, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 और ये आ जाएगा, साइन लेंगे बाहर, साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसको लिख लो, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई 2। ये हो जाएगा आपका इति सीधम। क्या हो जाएगा, इति सीधम हो जाएगा, यानी कि एल एच एस साइड किसके बराबर आ गई, आपकी आर एच एस साइड के बराबर आ गई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं एक बार आपको फिर से इसके बारे में समझा देता हूं। देखो समझिएगा, अपन को क्या दे रखा है, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बाई 2 ये आना चाहिए। और इसने कहा है कि ये एक त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है। क्या है, अंतः कोण है। तो अपन अच्छे से जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 180। फिर देखो अपन को यहाँ पे b प्लस सी दे रखा है, तो b प्लस सी निकालेंगे तो a इधर आके माइनस का हो गया। अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो ये b प्लस सी बट्टे 2 180 माइनस ए बाई 2 ये हो गया। अब 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 माइनस में ए बाई 2, दोनों पक्षों में साइन से गुणा किया, कर दिया, ये बना साइन b प्लस सी बट्टे 2 जो एल एच एस साइड है, ये बना अपना साइन 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा अपन ने लिख लिया कोस थीटा, तो साइन बी प्लस सी बराबर क्या आ गया, कोस ए बाई 2। तो एल एच एस साइड किसके बराबर आ गई, आर एच एस साइड के बराबर आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपकी 2026 में एग्जाम होने वाली है, उसमें देख लेना, आपको देखने को मिल सकता है। अब अपना एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बच जाता है जिसको भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 नंबर है, इंपॉर्टेंट है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और आपने इसको अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोल रहा है आपको कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्या दे रखा है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इनको 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में लेके आना है। तो साइन 67 कब आ सकता है अपने पास, जब अपन लिखें साइन 90 माइनस, देखो 90 में से तुम 67 घटाओ कितना रहेगा, यहाँ से 3 शेष रहा, यहाँ 7 हो गया 23, ये 23 डिग्री आ गया। फिर कोस 75 कब आ सकता है, जब तुम कोस 90 माइनस कितना कर दो
15 डिग्री कर दो। अब देखो मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये दोनों वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पुटअप करोगे तो क्या आएगा आपका कॉस 23 डिग्री प्लस ये आ जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। तो दोनों 23 और 15 जीरो से लेके 45 डिग्री के कोण के बीच में है, और अपन से यही पूछा है कि 0 से 45 डिग्री के बीच में इन कोणों को अनुपातीय त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना था, और अपन ने अच्छे से व्यक्त कर दिया है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 8.3, जो एक क्वेश्चन मैंने अच्छे वे से आपको फाइंड आउट करवाया है। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में भी आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके बताना आपको कितना समझ में आया है, और जितने भी आपके साथ वाले हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे नंबर बना पाए। मिलते हैं कल वाली क्लास में प्रश्नावली नंबर 8.4 के साथ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छे वे से फाइंड आउट करेंगे। आपको किसी और जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो चलो ठीक है, आप कंटिन्यू इस प्रश्नावली को वीडियो देखने के बाद में एक बार अपनी रफ कॉपी में जरूर निकालना। जो क्वेश्चन नहीं है उसको वीडियो में आके दोबारा से देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, उसको रिपीट कर दिया जाएगा। जैसे ही प्रश्नावली कंप्लीट होगी उसके बाद में जो भी आपके डाउट होंगे उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व आउट करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।